Good afternoon, my dear students. I am Disha, welcoming you to Dikshant's EduTech Private Limited. Today I am going to teach you English of class 10 and the topic is A Letter to God. Already I have taught you part 1 and part 2 of this lesson. Today I am going to teach you part 3 of this lesson. So, we saw in the last part how Lencho's crops were destroyed and he had no option before him how he will live his life as well, how his family will live the whole year, because all his crops were destroyed by hailstorm. And just first of all, Lencho was very much stressed, very much depressed, but after some time, he suddenly stopped being depressed and he thought that God will definitely help him. And he thought of writing a letter to God. And the following Sunday, it was Sunday, he wrote a letter to God and he put in the envelope, put a stamp and he dropped in the mailbox and then he returned. After that, what happened? Let's see in this slide. One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. तो क्या हुआ कि एक एम्प्लॉई था उस पोस्ट ऑफिस में, जिस पोस्ट ऑफिस में लेटर पोस्ट किया था गॉड को लेंचो ने, और वो एम्प्लॉई कौन था, वो कर्मचारी कौन था? ही वॉज ए पोस्टमैन एंड दिस पोस्टमैन ऑल्सो हेल्प द अदर एम्प्लॉइज एट द पोस्ट ऑफिस. सो व्हेन ही सॉ दिस लेटर, व्हेन ही टुक द लेटर आउट ऑफ द मेल बॉक्स, he went to his boss, I mean the postmaster, laughing heartily, जोर जोर से ठाका मारते हुए ये पोस्टमैन जो है अपने बॉस जो है पोस्टमास्टर के पास दौड़ते हुए गया एंड showed him the letter to God. और लेंचो ने जो लेटर लिखा था टू गॉड, अपने दुख को प्रकट करते हुए, और उसमें जो डिमांड किया था, ही नीडेड 100 पेसोस, उस चीज को अभी पोस्टमास्टर को बस मालूम ही होने वाला था पोस्टमैन के द्वारा. तो लेटर टू गॉड जो लिखा हुआ था, इस चीज को जब देखा लिफाफे पे, तो पोस्टमैन जो है बहुत ही दंग रह गया और साथ ही साथ जोर जोर से ठाका मार कर हंसने लगा. और पोस्ट मास्टर के पास वो जाता है वो लेटर लेकर. नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. और पोस्टमैन इसलिए हंस रहा था कि आज तक उसको इतने साल हो गए थे काम करते हुए उस पोस्ट ऑफिस में, कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति को वो सुना भी नहीं था, देखा भी नहीं था कि जो कि भगवान को लेटर लिख सकता है टू गॉड. द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो. फैट एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड प्लेजेंट. पोस्ट मास्टर जो था हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा था. ही वॉज ए फैट, प्लेजेंट, फ्रेंडली एंड प्लेजेंट पर्सन. बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर था, बहुत नेक व्यक्ति थे पोस्ट मास्टर. ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर जोर से ठाका मारकर हंसने लगे. But almost immediately he turned serious
and tapping the letter on his desk commented. तो पोस्टमास्टर को जैसे ही पोस्टमैन ने लेटर दिया, उस पत्र को दिया, उस लिफाफे को दिया देखने के लिए कि कोई एक व्यक्ति लेटर लिखा है टू गॉड, भगवान को, तो सबसे पहले उस लेटर को देखकर, उस लिफाफे को देखकर, एनवेलप को देखकर सबसे पहले तो पोस्टमास्टर भी हंसने लगा। देखते ही वो हंसने लगा, जोर जोर से ठहाका मारकर हंसने लगा। लेकिन तुरंत ही बिल्कुल गंभीर हो गया पोस्टमास्टर और उस लेटर को डेस्क के ऊपर ऐसा करके पटकते हुए, टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, कमेंटेड, और फिर बोल उठा पोस्टमास्टर। क्या बोला? व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। एंड after some time when he became serious, I mean the postmaster became serious, he just commented saying that what a faith, कितना माने बड़ा विश्वास है, क्या विश्वास है, आई विश, काश मेरा भी वैसा ही विश्वास रहता भगवान में जिस प्रकार से इस व्यक्ति ने भगवान को लेटर लिखा है, ये पत्र लिखा है। काश मेरा भी विश्वास उसी के जैसा अडिग रहता। सो सीइंग faith of God, he just was surprised, and at a time he became very serious, thinking that he would have the same faith who has written this letter. Starting up a correspondence with God, भगवान से वार्तालाप शुरू कर दिया। भगवान को लेटर लिख रहा है, भगवान से बातचीत कर रहा है। वाह क्या बात है। कौन बोला? पोस्टमास्टर। So in order not to shake the writer's faith in God, तो इसलिए पोस्टमास्टर नहीं चाहता था कि वो लेखक कौन है? लेंचो खुद है। तो वो लेखक का विश्वास को नहीं तोड़ना चाहता था। लेखक का अटूट विश्वास जो भगवान में है या भगवान पर है, उसको नहीं तोड़ना चाहता था। वो नहीं चाहता था पोस्टमास्टर कि उसका विश्वास टूटे और उसका विश्वास को कोई क्षति हो। द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, सो सेइंग दैट ही मस्ट नॉट ब्रेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, he thought of an idea. Who? The postmaster. Answer the letter. He thought of answering this letter. वो सोचा कि इस लेटर का जवाब दिया जाए। But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill. लेकिन उस पत्र को जवाब देने के लिए जब वो पत्र को खोला, एनवेलप को खोला और पत्र को जब पढ़ा, कौन? पोस्टमास्टर। यह बिल्कुल प्रतीत हो गया, मालूम हो गया कि उसको इस लेटर का जवाब देने के लिए ही नीडेड सम गुडविल, कुछ अच्छा चीज के बारे में सोचना पड़ेगा, अच्छा काम करना पड़ेगा। इस लेटर को जवाब देने के साथ साथ कुछ और चाहिए उसे जवाब देने के लिए, अच्छा से जवाब देने के लिए। कौन? पोस्टमास्टर थॉट। पोस्टमास्टर सोचा क्या चाहिए? मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, मतलब गुडविल, इंक और पेपर के अलावा भी कुछ चाहिए उसको जवाब देने के लिए। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो जो फैसला किया, पोस्टमास्टर अपने फैसले पर अडिग रहा। वो सोचा कि इस आदमी को मदद किया जाए जिसने ये पत्र लिखा है। He asked for money from his employees. वो जो कर्मचारी लोग थे जो उसके ऑफिस में काम कर रहे थे, उन सभी से वो थोड़ा थोड़ा पैसे मांगा। He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और स्वयं क्या किया? अपने पेमेंट का, अपने सैलरी का एक अच्छा खासा हिस्सा दिया। टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी,
और वो कुछ और दोस्तों से भी और दूसरे दोस्तों से भी कुछ पैसे मांगा कि दान के रूप में कुछ पैसे वो लोग दे, दान करें। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 pesos। बहुत ही मुश्किल था, नामुमकिन था पोस्टमास्टर के लिए 100 pesos इकट्ठा करना। उन दिनों 100 pesos बहुत ज़्यादा रकम हुआ करता था। आज जो 10,000 है वो 100 रुपये के बराबर होगा, ऐसा है। या आज जो 10,000 रुपये हैं, रुपये के रूप में अगर देखेंगे तो 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये के बराबर में होगा, जबकि ये कहानी लिखी गई है। तो 100 pesos उस समय बहुत ज़्यादा होता था। 100 रुपीज़ में एक परिवार चल जाता था, एक तो समय था। तो 100 pesos भी एक करेंसी है जो कि उस समय के लिए बहुत ज़्यादा होगा। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। ये पोस्टमास्टर बहुत कोशिश करने के बाद भी 100 pesos इकट्ठा करने में असमर्थ रहा। ही वॉज अनएबल टू गैदर 100 pesos। सो द पोस्टमास्टर वॉज एबल टू सेंड ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ what the writer has demanded, what लेंचो has demanded। लेंचो ने जितना डिमांड किया था उसका आधा से थोड़ा ज़्यादा रकम जमा करने में, भेजने में सफल हुआ पोस्टमास्टर। He put the money in an envelope addressed to लेंचो and with it a letter containing only a single word as signature God। उसने क्या किया, वो जो 70 pesos जो जमा किया, माने आधा से ज़्यादा पैसे रकम जो जमा किया, इकट्ठा किया, सॉरी, पोस्टमास्टर, उसने उस एनवेलप में डाल दिया, एनवेलप में, और उसमें एड्रेस लिख दिया टू लेंचो, और उसी में एक लेटर भी डाल दिया कंटेनिंग एक सिंगल वर्ड सिग्नेचर गॉड, जिसे उससे मालूम हो कि भगवान ने भेजा है, उसका विश्वास न टूटे। तो उसमें फ्रॉम जो है, जो लिख दिया, फ्रॉम वाला जो होता है कॉलम, उसमें लिखा गॉड और साइन कर दिया गॉड का। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। और अगले संडे को लेंचो थोड़ा और पहले आया, एक सप्ताह बाद। मीन्स संडे को ही गया था, पिछले संडे गया था, लेटर पोस्ट किया, और उसके बाद वाला संडे, अगले संडे को लेंचो थोड़ा पहले आया। जितने समय वो जाता है कहीं और निकलता है, उससे कुछ पहले आया, यह जानने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर था। सो ही केम टू द पोस्ट ऑफिस टू फेच अ लेटर फॉर हिमसेल्फ। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। और पोस्टमैन को ही पोस्टमास्टर ने लेटर दिया, जिसमें कि पेसोस डिमांड जो किया था लेंचो, उसमें एनवेलप में डाल दिए थे, और पोस्टमैन ही खुद स्वयं वो लेटर का हैंडओवर किया। किसको? लेंचो को। और पोस्टमास्टर अपने ऑफिस से यह देखकर मुस्कुरा रहा था जी कि वो अच्छा काम किया है, बहुत सेटिस्फाइड फील कर रहा था। तो पोस्टमैन अपने काउंटर से वो देख रहा था, और ये मन में उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि वो सेटिस्फाइड फील कर रहा था कि उसने एक अच्छा काम किया है, एक गरीब आदमी को व्यक्त करके। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money। और एनवेलप में रुपयों को देखकर लेंचो को जरा भी सरप्राइज नहीं हुआ, जरा भी वो चौंका नहीं। बोलता है ना कि रुपये मिल जाने से कोई चौंकना शुरू कर देता, हाँ भाई भगवान ने मुझे रुपये भेज दिए, ऐसा कोई सरप्राइज, आश्चर्यचकित वाला भावना उसे चेहरे पर नहीं दिख रहा था। Such was his confidence, इस प्रकार से विश्वास था। That was his confidence on God। Lencho has so much confidence on God that he was never surprised
seeing the money in the envelope. But he became angry when he counted the money. And at the same time, when लेंचो counted the money, he became angry. वो बहुत ही गुस्सा हो गया जब वो रुपए को गिना. God could not have made a mistake, nor could he have denied लेंचो what he had requested. और लेंचो मन ही मन सोचने लगा कि ईश्वर ऐसा गलती नहीं कर सकते हैं. God could not have made this type of mistake, and God would not have denied his request. जो रिक्वेस्ट लेंचो ने किया है, भगवान इसको डिनाई नहीं किए होंगे, नकारे नहीं होंगे. ये भगवान का फॉल्ट नहीं है, ईश्वर का फॉल्ट नहीं है. Immediately लेंचो went up to the window to ask for paper and ink. जैसे देखा लेंचो कि उसमें जो पैसे है, पैसे कम है एनवेलप में, वैसे तुरंत वो क्या किया, वो खिड़की के पास गया, काउंटर के पास, और पेपर और इंक मांगा पोस्ट ऑफिस में. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट. और क्या किया, पब्लिक राइटिंग टेबल पर वो खड़ा होकर लिखने लगा, एक दूसरा फिर लेटर लिखा भगवान को. विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, वो आईब्रो को ऐसा ऐसा कर रहा था, ऐसे ऐसे. मच रिंकलिंग मतलब गुस्से में था, अपने भाव को स्पष्ट कर रहा था लिखते वक्त, इसीलिए उसके आईब्रोज ऐसे मूवमेंट हो रहे थे. कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज. अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए उसका आईब्रोज क्या है, आईब्रोज में मूवमेंट हो रहे थे, उसी को कहते हैं रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो. और कंटेंटमेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन. व्हेन ही फिनिश्ड ही went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope. और जब वो लिखना खत्म कर लिया तो काउंटर में खिड़की के पास गया और वहां से एक स्टैम्प खरीदा, जिसको स्टैम्प को अपने जीभ पर ऐसा लगाया और उस लिफाफे पर चिपका दिया. चिपकाकर क्या किया, affixed to the envelope विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट. और कैसे चिपकाया, उस पर चिपका रख के एक अपने फिस्ट, इसको बोलते हैं फिस्ट एक बार दे मारा, जिससे को बढ़िया से चिपक जाए, अच्छा से चिपक जाए. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. और जैसे ही दूसरा लेटर जो भगवान को लिखा, जब उसको पूरे पैसे नहीं मिले, तो जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स में डाला लेंचो, वैसे ही पोस्ट मास्टर गया वो बक्से को खोलने के लिए, लेटर बॉक्स को खोलने के लिए. इट सेड. और जब लेटर पढ़ा पोस्ट मास्टर तो क्या लिखा हुआ था. पहले पोस्ट मास्टर क्यों गया, वो सोचा कि धन्यवाद ज्ञापन लिखा होगा, अच्छा से धन्यवाद गया होगा, भगवान को सराहा होगा कि भगवान आपने मेरी मदद करके बहुत अच्छा किया. हाँ, लेकिन ऐसी बात नहीं थी. वो जवाब में जो लिखा था उसे फिर पोस्ट मास्टर पढ़ा. क्या लिखा था लेंचो ने, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर. जो पैसे आपसे मांगे थे, द मनी विच आई हैड आस्क्ड फॉर, ओनली 70 pesos reached me. I have received only 70 pesos out of the 100 pesos I have asked for. Send me the rest since I need it very much. भगवान को बोला प्लीज, भगवान को कहता है कि बाकी के पैसे मुझे जल्द भेज दीजिए, क्योंकि मुझे वो पैसों की बहुत ही जरूरत है. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो. और लेटर में यही लिखा था कि बाकी के पैसे मुझे भेज दीजिए, लेकिन आप पैसे फिर मेल से ना भेजिए, पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजिए, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी लोग जो हैं ये बिल्कुल डिजॉनेस्ट हैं. ये लोग ईमानदार नहीं हैं, ये लोग चीट हैं. तो एक तो
पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज लोग मदद किए, उसका ऊपर से पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के बारे में वो भगवान को फिर से लेटर में लिखता है कि बाकी के पैसे मुझे पोस्ट ऑफिस मेल के थ्रू से मत भेजिए, पोस्ट ऑफिस के थ्रू से मत भेजिए, पोस्ट से मत भेजिए, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज होते हैं बिल्कुल चीट होते हैं, धोखेबाज होते हैं। और नीचे लिख दिया था लेंचो। तो इस जवाब को पढ़कर क्या बीता होगा उस पोस्टमास्टर पर, आप सोच सकते हैं व्हाट माइट हैव हैपेंड, बिकॉज द पोस्टमास्टर हेल्प्ड a poor farmer and the farmer in turn abused the post office employees as telling that they were dishonest. This was totally wrong. This statement of Lencho was totally vague. Okay, so we have come to the end of this lesson. Now what is the theme of this lesson? We must think positive in life. If you think positive in life, we can get whatever we want through our hard work and dedication and devotion. So the conclusion of the chapter, you must know what is the conclusion of the chapter. The conclusion of the chapter, A Letter to God, is that ultimately true faith works in favor of us. इस कहानी का अंत इस प्रकार से होता है, कंक्लूड इस प्रकार से कर सकते हैं कि अंत में जिसका विश्वास सच्चाई की तरफ रहता है, सत्य की तरफ रहता है, उसका ही जीत होता है। तो हमें सच्चाई के रास्ते को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ट्रू फेथ वर्क्स इन फेवर ऑफ अस। ट्रू फेथ हमारे फेवर में हमेशा रहता है। द माइंडसेट ऑफ लेंचो प्रूव्स द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और जो माइंडसेट है लेंचो का, वो आकर्षण, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ ले जाता है। लेंचो डिजायर्ड something with a very strong belief and he got the desired results. लेंचो कुछ इच्छा किया था, कुछ ऐसा चीज की इच्छा की थी उसने, और बहुत ही गहरे भाव से, गहरे विश्वास से, और जो भी उसके मन में विश्वास था भगवान के प्रति, उसका परिणाम मिला, उसका फल मिला लेंचो को। नो डाउट he didn't get 100 pesos, but he got 70 pesos out of the 100 pesos. But at the same time, this 70 pesos would have helped him a lot. Okay, not fully, but to some extent it would have helped him a lot. Though partially not fulfilled, still we can say that he proves the law of attraction. हालांकि पूरी तरह से उसका डिमांड पूरा नहीं हुआ था, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि he proves the law of attraction. इससे हम यह साबित हो जाता है कि लेंचो प्रूव्स द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब मन किसी को भी आकर्षित कर लेगा अपने बातों से, भगवान में विश्वास करके। कोई किसी का भी दिल जीत सकता है और अपना भरोसा पा सकता है किसी का, भगवान को में अगर विश्वास रखें हम लोग तो। In the end of the chapter, we feel that God's plans are amazing. चैप्टर के एंड में हम लोग महसूस करते हैं कि ईश्वर का जो योजना होता है वो बहुत ही सुंदर होता है, बहुत मज़ेदार होता है। We hardly can understand them, but they are in favor of us. हम भले भगवान की योजनाओं को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उनका जो भी भगवान का पक्ष रहता है और जो भी भगवान सोचते हैं हमारे बारे में, हमारे फेवर में ही होता है, हमारे पक्ष में ही होता है। द चैप्टर अ लेटर टू गॉड ऑल्सो टेल्स अस दैट इवन इफ वी स्ट्रगल हार्ड एंड फेस मेनी हार्डशिप्स, वी शुड ऑलवेज कीप फेथ। ये चैप्टर अ लेटर टू गॉड
हमें यह शिक्षा देता है, हमें यह बताता है कि हमें भले जितना भी संघर्ष करना पड़े जिंदगी में और बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़े, बहुत सारे मुसीबतों से का सामना करना पड़े, हमें भगवान में अटूट विश्वास रखना चाहिए, ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, ईश्वर में अपना आस्था को बनाए रखना चाहिए। फेथ इन गॉड एंड ऑप्टिमिज्म आर एक्सट्रीमली नेसेसरी टू कैरी ऑन विथ लाइफ। भगवान में विश्वास करना और अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक समझना सबसे बड़ा पॉजिटिव थिंग होता है। इट इज ए पॉजिटिव थिंग। वी मस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक कौन सोच सकता है? जो आदमी चालाक है, रैशनल है, और रैशनल कैन अंडरस्टैंड, रैशनल कैन बी ऑप्टिमिस्टिक। तो अपने जीवन में सफल होने के लिए बिल्कुल ये जरूरी है कि हम ईश्वर पे विश्वास रखें। वी मस्ट हैव फेथ इन गॉड एंड वी मस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक। देन वी कैन excel in our life. We can do good things in our life. We can be a successful person. We can be successful in our life if we have faith in God and if we are optimistic. So we have come to the end of this lesson. So I will come with a new topic in the next class. Thank you so much.